Good morning, students and my dear friends. This is your Dr. Gagan Vora welcoming you again on my channel Need Booster. Students, ये जो मेरा लेक्चर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, ये सेकेंड लेक्चर है. फर्स्ट लेक्चर मैं कर चुका हूँ, आपने उसको देखा. फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, जहां पर हमने अभी ये पढ़ना स्टार्ट किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. फिर मैंने आपको ये बताया कि इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. दैट मींस दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. रीजन बीइंग because the temperature outside the abdomen is 2 to 2.5 degrees Celsius less as compared to the body temperature, and that particular temperature, which is the lower temperature, is required for the formation of spermatozoa. The process of formation of spermatozoa is called spermatogenesis. ये सब मैं आपको बता चुका हूँ. फिर मैंने आपको बताया था there are certain animals where the testes are found inside the abdominal cavity. तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो गया. जिन बच्चों ने ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा, वो बेटा देख लें, नीचे यहाँ पर लिंक दिया हुआ है. लेक्चर 1 देखने के बाद ही आप लेक्चर 2 पे आए. आज हम लोग हिस्टोलॉजी पढ़ने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे कि टेस्टिस में कितनी लेयर्स हैं, और फिर हम आगे इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्पर्मेटोजेनेसिस की तरफ भी चलेंगे. तो बेटा देखो, अब मैं जो आपको कह रहा हूं इसे ध्यान से सुनिए. जब हम हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं तो पहले तो आप ये देखो कि हिस्टोलॉजी क्या है. हिस्टोलॉजी का मतलब होता है, ऐसे हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडीज ऑफ टिश्यूज. जब हम टिश्यूज पढ़ते हैं, किसी भी ऑर्गन के टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, तो हम उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं. लेकिन अब यहां पर जब हम टेस्टिस को पढ़ रहे हैं, ये डायग्राम आप ध्यान से देखो. इस डायग्राम को मैं यहां पर सेगमेंट्स में बनाऊंगा, तोड़ के बनाऊंगा. अगर मैं यहां से सीधा एक्सप्लेन कर दूंगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा. तो जब हम हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं तो यहां पर हम टेस्टिस के बाहर लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि टेस्टिस में कौन कौन सी लेयर्स हैं. तो बेटा मेरे ध्यान से सुने. टेस्टिस में 3 लेयर्स हैं. टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स. इसको ध्यान से सुनना. जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका वेजाइनैलिस. अब आपके दिमाग में वर्ड आ रहा होगा ट्यूनिका. तो ट्यूनिका का मतलब लेयर होता है या कवरिंग भी होता है. किसी भी ऑर्गन की कवरिंग को हम ट्यूनिका वर्ड से यूज कर सकते हैं. ट्यूनिका का मतलब कवरिंग. तो सबसे बाहर वाली कवरिंग ट्यूनिका वेजाइनैलिस है. बीच वाली कवरिंग ट्यूनिका एल्बुजिनिया है. ट्यूनिका एल्बुजिनिया है. और तीसरी लेयर जो है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा है. ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा. तो मैंने क्या बोला? टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स. दिस इज फ्रॉम आउटर टू इनर साइड. ये आउटर है और ये जो मैं जा रहा हूं इनर साइड है. मतलब द इनर मोस्ट साइड हैज अ लेयर व्हिच इज कॉल्ड ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा. बीच की जो लेयर है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो ट्यूनिका वेजाइनैलिस. ट्यूनिका का मतलब लेयर होता है. अब ये नाम क्यों दिए गए, इसके ऊपर भी हम डिस्कशंस करते हैं. फिलहाल आपको ये याद रखना है कि 3 लेयर्स होती हैं. अब मैं इस डायग्राम को यहां तोड़ के बनाता हूं, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. देखो बेटा, अगर हम ऐसे एक टेस्टिस बनाएं, मान लीजिए, ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसकी जो कवरिंग है, देखिए, इसको देखो आप. अब मैं जो कह रहा हूं इसको आप देखने की कोशिश करें. अगर मैं यहां से दिखाऊं आपको, ये बाहर वाली कवरिंग है ट्यूनिका वेजाइनैलिस. ये देखो, इस ट्यूनिका वेजाइनैलिस को ये ऐसे बनाया गया है. ये देखो, ये है एक लेयर. ट्यूनिका वेजाइनैलिस के 2 पार्ट है. ये जो सारा पार्ट है ये ट्यूनिका वेजाइनैलिस, वो जो मैंने वहां बनाया. डबल लेयर है ट्यूनिका वेजाइनैलिस. देखो कैसे. अब जो है, जो बाहर वाली लेयर है बेटा, उसका नाम है पैराइटल लेयर. पैराइटल लेयर ये ट्यूनिका वेजाइनैलिस की ही बाहर वाली लेयर है. और ये जो लेयर है इसका नाम है विसरल लेयर. तो एक चीज आपको देखना बहुत जरूरी है. अब पैराइटल का मतलब हमेशा आउटर होता है. जैसे देखो, यहां पर अगर मैं दिखाऊं आपको,
ये देखो ये लिखा है पैराइटल लेयर और ये लिखा है विसरल लेयर, यानी कि ये जो लेयर है पैराइटल है, ये जो लेयर है विसरल है। अब विसरल क्यों कहा गया? विसरल इसलिए बोला गया क्योंकि हम टेस्टिस को विसरा जैसे मान सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि विसरा क्या होते हैं, तो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स या कभी कभी डेलिकेट सॉफ्ट ऑर्गन्स को विसरा कहते हैं। स्टमक, लंग्स, किडनी, पैनक्रियास, ब्रेन, ये सब विसराज हैं। वैसे ही टेस्टिस को भी विसरा बोला गया, ऑर्गन्स को। तो क्योंकि ये टेस्टिस, यहां पर ये टेस्टिस है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया ये सारा पोर्शन टेस्टिस है, ठीक है। तो अब इस टेस्टिस के बाहर डबल लेयर है, आप देखो डबल लेयर है, बाहर वाली लेयर पैराइटल है और जो ये अंदर वाली लेयर है, ये जो अंदर वाली लेयर, ये देखिए ये वाली जो लेयर है ये विसरल है, क्योंकि ये विसरा के बिल्कुल साथ में है, चिपकी हुई है। इसको आपने ग्रीन कलर से जो बोला उसको विसरा बोल दिया एक तरह से। तो टेस्टिस में सबसे बाहर वाली लेयर, इस जो लेयर को जो मैंने बनाई है, इस लेयर को ट्यूनिका, ट्यूनिका का मतलब लेयर है, ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं। फिर से देखिए मैंने क्या बोला, टेस्टिस में ये ब्लू कलर की जो डबल लेयर है इसे ट्यूनिका वेजाइनलिस बोल दिया, आउटर वाले को पैराइटल और अंदर वाले को विसरल लेयर बोल दिया। तो अगर हम इस डायग्राम को समझेंगे और फिर हम यहां से देखने की कोशिश करेंगे, ये रियल डायग्राम है, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। इसको मैं हटाता हूं एक बारी, आप एक बार पॉज करके फिर से देख लेना। ये देखो, अगर हम इसको देखें, सपोज देखो बेटा, ये लेयर देखो, मैं इसके ऊपर कलर चला रहा हूं, ध्यान से देखते रहेंगे। ये जो लेयर है टेस्टिस की, दिस लेयर इज ट्यूनिका वेजाइनलिस, और इसके दो पार्ट हैं। ये देखो ये पैराइटल लेयर, ये जो बाहर वाली लेयर है ये पैराइटल, और जो अंदर वाली लेयर है वो विसरल, ठीक है। पैराइटल यानी बाहर, विसरल मतलब अंदर, क्योंकि विसरा के साथ में है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब देखो बेटा, ध्यान से सुनना, एक एक चीज को ध्यान से सुनो, हिस्टोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर मैं टेस्टिस को आपको ऐसे दिखाता हूं, ध्यान से सुनेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बताता हूं, एक टेस्टिस में लगभग 250 लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स या फिर कंपार्टमेंट्स भी होते हैं। इसका क्या मतलब है अभी समझाता हूं। देखो बेटा, ये जो अब मैं आपको यहां मार्कर से बना रहा हूं, फिर वहां बनाऊंगा। देखो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है या ये जो पोर्शन है, मैंने बीच में एक छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है, वो भी है, ये भी, ये सारे, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे लोब्यूल्स हैं। इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से लगभग एक टेस्टिस में 250 लोब्यूल्स होते हैं। उन्हें 250 लोब्यूल्स को, 250 लोब्यूल्स को कंपार्टमेंट्स भी कहते हैं। ये सारे कंपार्टमेंट्स हैं, ये देखो ये इस तरह से कंपार्टमेंट्स हैं। अब इन कंपार्टमेंट्स का क्या काम है, और ट्यूनिका एल्बुजिनी और ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा कहां गए, ये मैंने अभी नहीं बताया, अब बताता हूं आपको। अभी मैंने सिर्फ ट्यूनिका वेजाइनलिस बताया और ये कंपार्टमेंट्स बताए। मेरे डायग्राम को देखना, फिर यहां से समझना। देखो देखो बेटा, अगर हम इस तरह से देखें, सपोज कि ये एक कंपार्टमेंट है, ये एक और मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया नीचे, कंपार्टमेंट है। मान लीजिए ये कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, मैंने जानबूझकर छोटा बनाया है। अब सुनिए तो क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। इन कंपार्टमेंट्स में अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको मैं थिकनेस कम करता हूं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए यहां पर बेटा मेरे देखो, ये देखो, एक लोब्यूल के ऊपर, उस डायग्राम में दिखाया नहीं है, जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनेंगे। एक लोब्यूल के ऊपर, ये लोब्यूल था, इसके ऊपर जो मैंने रेड वाली कवरिंग बना दी, यानी कि यहां पर ये देखो, ये यहां दिखाया नहीं गया है, इस डायग्राम में नहीं है, ठीक है। जैसे ये एक कवरिंग जो मैंने बनाई लोब्यूल के ऊपर, इस कवरिंग को ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा कहा गया। अब आपको लग रहा होगा वेस्क्यूलोसा क्यों कहा गया। वेस्क्यूलर वर्ड का मतलब होता है ब्लड सप्लाई। वेस्क्यूलर का मतलब है
जहां भी वेस्क्यूलर वर्ड लगाया है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वहां पर वेस्क्यूलर वर्ड का मतलब ब्लड वेसल से होता है, खून से होता है। और अगर हम प्लांट की बात करते हैं एनाटॉमी की, तो फिर वहां वेस्क्यूलर का मतलब जाइलम फ्लोएम से होता, लेकिन ये तो जूलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, ये जो लेयर आपको मैंने रेड वाली दिखाई, ये देखो, ये है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ठीक है। इसी तरह से हर लोब्यूल के ऊपर ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा है। अब देखिए, अगर मैं आपको इसके बीच में लेके चलूं, देखिए बेटा, यहां पर यहां पर इस तरह से बीच बीच में, लोब्यूल के बीच बीच में, ये मैं थोड़ा शेड कर रहा हूं, लोब्यूल के बीच बीच में अगर आप देखेंगे तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, यहां बना देता हूं, यहां लिख देता हूं, इसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया, देखो यहां देखो, यहां पर ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया दिखाया गया है, देखो ये जो पोर्शन है बीच बीच में ये, ठीक है, ये जो बीच में पोर्शन है, यहां पर ये वाला पोर्शन लोब्यूल्स के बीच में, ये वाला ये लोब्यूल्स के जो बीच में पोर्शन है, इसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोला गया। ये जो पोर्शन है, ये देखिए, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। रेड वाला पोर्शन ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा है, और जो येलो से मैंने बनाया ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये देखो, ये सारा पोर्शन है, ये सारा पोर्शन ट्यूनिका एल्बुजिनिया। मतलब दो लोब्यूल के बीच में जो पोर्शन है उसे हमने बोल दिया ट्यूनिका एल्बुजिनिया, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, और लोब्यूल के ऊपर की जो कवरिंग है उसे ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा बोल दिया। देखिए, अब हम बात करते हैं, इसे ध्यान से समझ लो। मैंने आपको बताया 3 लेयर्स हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये एल्बुजिनिया, और वेस्क्यूलोसा। वेस्क्यूलोसा मतलब वेस्क्यूलर, एल्बुजिनिया बीच बीच में से लोब्यूल्स के जा रहा है। देखो, इसलिए मैं थोड़ा सा डायग्राम को तोड़ तोड़ के बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब देखो बेटा, जैसे मान लो ये एक लोब्यूल है, सपोज दिस इज वन टेस्टिक्युलर लोब्यूल, ठीक है। तो जब हम टेस्टिक्युलर लोब्यूल की बात करते हैं, ऐसे मैंने बोला 250 लोब्यूल्स है, ये सारे लोब्यूल्स हैं, जैसे मैंने बताया, ये लोब्यूल है, ये लोब्यूल है, ये लोब्यूल है, ये लोब्यूल। तो अब क्या है, इस लोब्यूल में अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, तो इस तरह से कॉइल्ड टिब्यूल्स चल रही हैं, कॉइल्ड टिब्यूल्स, ये कॉइल्ड टिब्यूल्स चल रही हैं, इस तरह से ये कॉइल्ड टिब्यूल्स जा रही हैं। जो बाद में जाके स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है। ऐसी टिब्यूल्स को सेमिनिफेरस टिब्यूल कहते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ध्यान रहे, ये टिब्यूल्स 1 से 3 हो सकती हैं एक लोब्यूल में। जैसे मैंने ये लोब्यूल बनाया, इसमें मैंने 2 बनाए। अक्सर एक लोब्यूल में एक टिब्यूल भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ये देखो, अब आप इस डायग्राम को यहां से देखें, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है। अब इस सेमिनिफेरस टिब्यूल के 2 पार्ट हैं। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये कॉइल्ड पार्ट है, कॉइल्ड, देखो इस तरह से लहराता हुआ पार्ट है, कॉइल्ड है। और ये जो पार्ट है स्ट्रेट पार्ट है, तो स्ट्रेट पार्ट को ट्यूबली रेक्टाई कहते हैं। ध्यान दें बेटा, जो स्ट्रेट पार्ट है उसे ट्यूबली रेक्टाई कहते हैं। फिर से देखें, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हर लोब्यूल में, इस तरह से 250 लोब्यूल है, मैंने आपको बताया 250 लोब्यूल का मतलब है हर लोब्यूल में 1 से 3 मैक्सिमम हो सकती हैं, इस तरह की टिब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल। इन्हीं के अंदर स्पर्मेटोजोआ बनता है। कैसे बनता है अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल के 2 पार्ट हैं, एक कॉइल्ड पार्ट, जैसे कि मैंने ऐसे बताया, ये कॉइल्ड पार्ट है, और आगे जाके ये सीधा हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। तो जब ये स्ट्रेट हो जाता है तो इसे ट्यूबली रेक्टाई कहा जाता है, ट्यूबली रेक्टाई, द लास्ट पोर्शन ऑफ द सेमिनिफेरस टिब्यूल। अब इस चीज को यहां से देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इस चीज को अगर हम यहां से देखें, देखिए बेटा, हम लोग, ये ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा है, अभी मैंने बताया आपको ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ठीक है। और इसके बीच में जो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये सारा मैंने आपको बताया ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, जो बीच में है, लोब्यूल्स के बीच में। आप देखिए, इसके बाद अगर मैं ये दिखाऊं
ये देखो ये कॉइल ट्यूब्यूल, ये सारी की सारी कॉइल ट्यूब्यूल जो चल रही है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। और जो इसका सीधा पोर्शन जो लास्ट में आ गया उसका नाम ट्यूबली रेक्टाई है। ट्यूबली रेक्टाई इस डायग्राम में नहीं दिया हुआ, ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल करके दिया हुआ है। तो जो स्ट्रेट ट्यूब्यूल है, देखो ये कॉइल ट्यूब्यूल कॉइल ट्यूब्यूल कॉइल ट्यूब्यूल यहां लास्ट में जाके सीधी हो रही है, लास्ट में जाके सीधी हो रही है। तो जो लास्ट में जाके सीधी हो रही है उसका नाम स्ट्रेट ट्यूब्यूल लिखा है इस डायग्राम में, उसी को ट्यूबली रेक्टाई भी कहा जाता है। तो ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। अब देखो बेटा ध्यान से समझना मैं जो कह रहा हूं, मेरे ख्याल से डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये एक लोब्यूल बनाया मैंने, ऐसे 250 लोब्यूल होते हैं। तो अगर हम 250 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग एक टेस्टिस में 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये बात समझ में आ गया। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। कैसे, वो आगे पढ़ेंगे, अभी हम हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं। देखो अब बेटा इसी डायग्राम पे आ जाओ फिर से। देखो ये डायग्राम बहुत अच्छा है। ये लोब्यूल आपका है, मैंने आपको बताया। इस लोब्यूल में, छोड़ो इसको मार्क नहीं करते हैं। अब आप देखो इस लोब्यूल में जो स्ट्रेट ट्यूब्यूल है, ये देखो ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल, ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल सारी की सारी स्ट्रेट ट्यूब्यूल, उसको बनाने की मेरे को वहां जरूरत नहीं है। देखो ये सारी स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स एक नेटवर्क में खुल रही है। ये देखो ये सारा के सारा नेटवर्क, ये जो पोर्शन है इसका नाम है रेटेटेस्टिस। मैं यहां लिख देता हूं रेटेटेस्टिस। ध्यान तो सुनिए, मतलब ट्यूबली रेक्टाई जितने भी थे ज्वाइन कर जाते हैं टू फॉर्म रेटेटेस्टिस। ध्यान दे बेटा, फिर से देखें। ये जो जितने भी स्ट्रेट पार्ट है, ये देखो ये जो मैंने सर्कल बनाया रेड कलर से जो सर्कल बनाया है, देखेंगे ये सारा पार्ट जो है ये आपका पार्ट है रेटेटेस्टिस। लिखा है ना रेटेटेस्टिस इन मीडियास्टिनम टेस्टिस, वो याद करने की जरूरत नहीं, मीडियास्टिनम टेस्टिस। तो ये रेटेटेस्टिस है, मतलब सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रेटेटेस्टिस में खुल रही हैं। तो मैंने यहां लिखा ट्यूबली रेक्टाई जॉइन टू फॉर्म रेटेटेस्टिस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। रेटेटेस्टिस एक नेटवर्क है। देखो मैं इसको हटा देता हूं, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसको मैं हटा देता हूं। जिनको अगर थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है पॉज करके दोबारा देखें। मैंने बार बार बोला ऐसे हॉरिजॉन्टल में देखना, ऐसे देखो मैं दिखा देता हूं। लोग कहते हैं ना ऐसे देखोगे, तो बार बार कहता हूं ऐसे देखोगे तो दिखेगा नहीं, ऐसे करके देखो। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें मैं बताता रहता हूं। देखो बेटा फिर से देखो एक बार और, मैं यहां से दिखाता हूं फिर आगे चलते हैं। देखिए ये सारा रेटेटेस्टिस है। ये देखिए ये लिखा है रेटेटेस्टिस इन मीडियास्टिनम टेस्टिस। नो नीड टू अंडरस्टैंड मीडियास्टिनम टेस्टिस, इट इज आउट ऑफ डिस्कशन। मैं बता सकता हूं लेकिन देयर इज नो नीड टू रिमेंबर दैट। जस्ट रिमेंबर दैट ट्यूबली रेक्टाई ऑफ द डिफरेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जॉइन टू फॉर्म अ नेटवर्क व्हिच इज कॉल्ड रेटेटेस्टिस। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। अब आप देखो ये रेटेटेस्टिस जो है, ये जो रेटेटेस्टिस है इससे कुछ डक्ट्स जा रही है बाहर। ये देखो ये डक्ट ऐसे जा रही है, ऐसे। ठीक है, इसका मतलब ये है कुछ ऐसा है। ध्यान से सुनिए, जो रेटेटेस्टिस है, अगर सपोज करो ऐसे टेस्टिस है, जो रेटेटेस्टिस है, जितने भी रेटेटेस्टिस है उससे कुछ डक्ट्स ऐसे बाहर की तरफ जा रही हैं। तो देखो जो बाहर की तरफ जा रही हैं उनका नाम इफरेंट रखा गया, इफरेंट डक्ट्यूल्स। ध्यान दीजिएगा, इफरेंट का मतलब होता है बाहर जाने वाला, एग्जिट करने वाला। एग्जिट का मतलब बाहर जाने वाला। तो इफरेंट ट्यूब्यूल्स, ये देखो ये इफरेंट ट्यूब्यूल्स हैं। कई लोग इनको वासा इफरेंशिया भी कहते हैं, वासा इफरेंशिया। ठीक है, ये जितने भी डक्ट्स जा रही हैं ये वासा इफरेंशिया है, जो कि आपकी इफरेंट ट्यूब्यूल्स में दिखाई गई हैं। ये वासा इफरेंशिया है। ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर क्वेश्चन क्या है, देखो स्पर्मेटोजेनेसिस यहां हो रहा है, यहां पर स्पर्मेटोजोआ बनेगा। कैसे बनेगा अभी हमने डिस्कस नहीं किया। ठीक है, अब ये स्पर्मेटोजोआ ऐसे जाएंगे, ऐसे। ये देखो स्पर्मेटोजोआ ऐसे गए, रेटेटेस्टिस में आए, फिर इफरेंट एक्ट्यूल में आए, इफरेंट एक्ट्यूल से ये एपिडिडिमिस में आ जाते हैं। तो क्या कह रहा हूं, यहां से अगर आप देखेंगे तो बहुत कॉइल्ड एक ट्यूब्यूल ऐसे जा रही है, ये। ठीक है, तो ये जो डक्ट है ये एपिडिडिमिस है, जो मैंने रेड कलर से बनाई। ध्यान से सुनिए, इसका नाम है एपिडिडाइमिस। तो मेरे बेटा क्या कह रहा हूं कि ये जो इफरेंट डक्ट्यूल है, जिन्हें वासा इफरेंशिया कहा,
पहली बार, ध्यान से सुनिएगा, पहली बार स्पर्मेटोजोआ टेस्टिस से बाहर गए। यहां तक जब हम इससे पहले जब हम रेटे टेस्टिस तक देख रहे थे तो टेस्टिस के अंदर थे, और जब ये बाहर चले गए, मतलब इफ्रेंट का मतलब ये स्पर्मेटोजोआ यहां से स्पर्मेटोजोआ जो है, यहां से स्पर्मेटोजोआ इन डक्ट्स के थ्रू टेस्टिस से बाहर एपिडिडिमिस में चले गए, इसीलिए इसका नाम वासा इफ्रेंशिया भी रखा गया। इफ्रेंट मतलब दे आर गोइंग आउटसाइड द टेस्टिस। यहां से देखेंगे, मेरी बात ध्यान से सुने, ये सारी डक्ट्यूल्स मैंने बनाई जो हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल में खुल रही है, जिसका नाम एपिडिडिमिस है। तो मैं आपको एक बार और इस डायग्राम से दिखाता हूं मैंने क्या बोला, मैं आपको यहां लिख के भी बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। मैंने बोला बेटा कि रेटे टेस्टिस खुलते हैं इफ्रेंट डक्ट्यूल्स में, जिन्हें वासा इफ्रेंशिया भी कहा जाता है। फिर यहां से आती है एक डक्ट जिसका नाम है एपिडिडिमाइस या एपिडाइडाइमिस। देखिए मैं बार कई बार ही आपको लगता होगा ये एक ही बात को दोबारा क्यों बताते हैं, क्योंकि मेरे को मालूम है कि जो बच्चे हैं ना उनकी कंसंट्रेशन इधर उधर होती रहती है। मैं दोबारा इसलिए बताता हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए, नहीं तो क्या है ना, YouTube में दोबारा बताने की जरूरत नहीं, आप पॉज करके भी देख सकते हो। मैं हर चीज पे जहां मुझे स्ट्रेस डालना होता है मैं डालता हूं, जहां पर मुझे बोलना होता है कि इसको फोकस करो तो मैं बोलता हूं। मैं बिल्कुल ऐसे समझ के चलता हूं कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जब तक एक एक बच्चे को एक एक चीज समझ में नहीं आएगी ना तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, इसलिए दोबारा बताता हूं। कई लोग बोलते होंगे कि सर दोबारा क्यों बताते हो, तो मैं दोबारा देख लूंगा पॉज करके। नहीं, जब मैं दोबारा बताता हूं तो मैं आपको स्ट्रेस डाल के कहता हूं कि इसको ध्यान से पढ़ो, वो जरूरी है, इसीलिए आदत है मेरी, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि जब तक मेरे पढ़ाए हुए हर बच्चे को अच्छे से समझ में नहीं आ जाए मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, और कोई बात नहीं। देखो तो मैंने क्या कहा बेटा, ये देखो मैंने आपको बोला कि रेटे टेस्टिस इफ्रेंट डक्ट्यूल्स में खुला, इफ्रेंट डक्ट्यूल एपिडिडिमिस में खुला। तो देखो ये रेटे टेस्टिस इफ्रेंट डक्ट्यूल में खुला और यहां से एपिडिडिमिस खुला। तो अब आप ये देखो, ये एपिडिडिमिस है, यहां से ये देखो, मैं ये पूरा बना देता हूं, उसको मेरे को वहां बनाने की जरूरत नहीं है। ये पूरा के पूरा एपिडिडिमिस। अब आप देखिए इस एपिडिडिमिस में जहां पर ये खुल रहा है, जहां पर ये डक्ट्यूल्स खुल रही हैं, इसे हेड ऑफ एपिडिडिमिस बोल दिया। ये जो स्वोलन पोर्शन है, एपिडिडिमिस ऊपर से ऐसे है मोटी सी, तो इसे हेड ऑफ एपिडिडिमिस कहा। फिर ये बॉडी ऑफ द एपिडिडिमिस है नीचे, और ये क्या है आपका टेल ऑफ एपिडिडिमिस। ये जो टेल है, ये देखो ये टेल है एपिडिडिमिस की, ठीक है। लास्ट पोर्शन हेड बॉडी, ये देखो हेड बॉडी एंड टेल। तो ये तीन पार्ट हैं एपिडिडिमिस के। अब मैं आपको इनके ऑल्टरनेटिव नाम भी बताता हूं, जैसे कि हमने बात करी कि एपिडिडिमिस मेरे बेटा तीन पार्ट में डिवाइडेड है। व्हाइट सिलेक्ट कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर है। ये देखिए, तो अब क्या है एपिडिडिमिस, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, इसका एक पोर्शन है हेड। तो मेरे बेटा हेड वाले पोर्शन को किसी किसी बुक में कैप्यूट एपिडिडिमिस भी लिखा रहता है, तो इसमें घबराना नहीं है। कभी कभी ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं। कैप्यूट वर्ड कैप है, कैप का मतलब टोपी होती है, टोपी सर पे लगाते हैं इसलिए हेड है, ऐसे याद रखो, ठीक है। फिर बॉडी पार्ट जो है, देखो बॉडी पार्ट को कॉर्पोरा एपिडिडिमिस या कॉर्पस एपिडिडिमिस भी कह देते हैं। जहां पर भी वर्ड कॉर्पोरा लगा है या कॉर्पस लगा है तो कॉर्पस का मतलब बॉडी होता है, जैसे कि हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था कॉर्पस ल्यूटियम येलो बॉडी, कॉर्पस का मतलब बॉडी। ब्रेन में भी पढ़ा था कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस का मतलब बॉडी, ठीक है। तो इसलिए कॉर्पोरा बॉडी हो गया। और तीसरा हो गया टेल। तीसरा जो हुआ वो हुआ, डस्टर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसमें, तो टेल। तो टेल एपिडिडिमिस जो हुआ, देखो टेल एपिडिडिमिस, टेल एपिडिडिमिस का मतलब हुआ कॉर्डल, कॉर्डल का मतलब टेल होता है, कॉर्डल एपिडिडिमिस। देखो क्या बोला मैंने, एपिडिडिमिस के तीन पार्ट। अब मैं रेड से सिलेक्ट करके दिखाता हूं आपको। ये देखो एक हेड, हेड को मैंने बोला कैप्यूट, यहां लिखा कैप्यूट,
फिर उसके बाद बोला बॉडी, बॉडी को बोला मैंने कॉर्पोरा, ठीक है। फिर मैंने बोला टेल, टेल के लिए यूज होता है वर्ड कॉर्डल, जहां भी कॉर्डल वर्ड का मतलब है उसका मतलब टेल है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये भी आता है कि पहली बार स्पर्मेटोजोआ टेस्टिस से बाहर आए तो वो इफरेंट डक्ट्यूल से आए, जिनका नाम मैंने वासा इफ्रेंचिया भी बताया। ध्यान रखें बेटा, वासा इफ्रेंचिया और वास डिफरेंस में फर्क होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वासा इफ्रेंचिया और वास डिफरेंस क्या चीज है। वास डिफरेंस अलग है, वासा इफ्रेंचिया अलग है। ये जो है वासा इफ्रेंचिया है, इफ्रेंचिया मतलब यहां पर पहली बारी स्पर्मेटोजोआ टेस्टिस के बाहर गए। ये जो एपिडिडिमिस है इसे टेस्टिस के बाहर माना जाता है, टेस्टिस के अंदर नहीं माना जाता, ठीक है। एपिडिडिमिस में मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म होता है। जो स्पर्म यहां से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से चल के ऐसे जा रहे हैं, ये देखो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, रेटर टेस्टिस में आए, फिर यहां आए, फिर यहां पर आके ये स्टोर भी हो सकते हैं और मैच्योर भी हो सकते हैं। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो मेरे बच्चे, ये डायग्राम की मैंने थ्योरियां लिखी हुई है, एक बार मैं उसको फटाफट पढ़ देता हूं जो मैंने अभी तक बताया। जैसे मैंने क्या लिखा, देखो बेटा, टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 कोट्स, 3 लेयर्स होती हैं। दी आउटर मोस्ट लेयर इज ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये इसलिए मैं नोट्स बना देता हूं ना, ताकि आप जैसे स्नैपशॉट, अब मैं क्लास में नहीं हूं ना, आपको नहीं तो मैं लिखवाता, तो अब इसका स्नैपशॉट ले लो। आप बहुत सारे बच्चे कहते हैं इसको पीडीएफ में दे दो, ज्यादा बेहतर इसका स्नैपशॉट ले लो, आपके मोबाइल में रहेगा, हमेशा देखते रहो। देखो, टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 कोट्स, द आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड ट्यूनिका वेजाइनलिस, द मिडल कोट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड द इनर मोस्ट इज ट्यूनिका वेस्क्युलोसा। अभी मैंने आपको बताया 3 लेयर्स होती है। ट्यूनिका वेजाइनलिस हैज अ पैराइटल एंड विसरल लेयर, 2 लेयर है, बाहर वाली पैराइटल, अंदर वाली विसरल, हम डिस्कस कर चुके हैं। इट कवर्स द होल टेस्टिस एक्सेप्ट इट्स पोस्टीरियर बॉर्डर, पीछे वाले बॉर्डर पे नहीं होती है, याद रखने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम वेयर द टेस्टिकुलर वेसल्स एंड नर्व्स एंटर। कल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हर टेस्टिस में एक टेस्टिकुलर आर्टरी होती है और एक टेस्टिकुलर वेन होती है। ये लास्ट वाला पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा मैंने डिटेल में नोट्स बना दिए, तो आपको ये याद रखना है बस कि आपको 3 लेयर्स हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्क्युलोसा, जिसके बारे में मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो मेरे बच्चे आगे चलते हैं। देखो यहां पर देखो, अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम ट्यूनिका लेयर्स की बात करें तो ये भी देखो, अब देखो, ट्यूनिका वेस्क्युलोसा इज द इनर मोस्ट वेस्क्युलर कोट फॉर द टेस्टिस। मैंने बार बार बोला है, आप इसका स्नैपशॉट फोटो खींच सकते हैं, इससे आपके पास नोट्स रहेंगे। लाइनिंग द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ईच लोब्यूल हैज 2 to 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। मैंने आपको बताया हर लोब में 2 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होती है, 1 से 3 होती है, which join together at the apices of the lobule to form straight tubules। यही straight tubule है बेटा, इन्हीं को रेटर टेस्टिस कहते हैं। स्ट्रेट ट्यूब्यूल को ट्यूबुलर रेक्टाई कहते हैं। ट्यूबुलर रेक्टाई मैंने बताया था, which enter in the mediastinum। Here they form a network of tubules called रेटर टेस्टिस, ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। रेटर टेस्टिस fuse to form 10 to 12 efferent ductule called vasa efferentia और ductuli efferentis। ये मैंने आपको बता दिया, ये जो efferent ductules हैं इन्हीं को ही वासा एफरेंचिया कहते हैं। ये सारे नोट्स हैं, आप इसको देख सकते हैं, स्नैपशॉट खींच सकते हैं। तो चलो बच्चे आगे चले, देखें, ये देखिए, देखो, these ductules come out of the upper dorsal surface of the testis and open into common tubules which get highly coiled to form epididymis। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ये epididymis है, ठीक है। epididymis को ductus epididymis भी कहते हैं, ये आपको मैंने बताया। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, this epididymis is responsible for functional maturation of the sperms। ये याद रखना है, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर एपिडिडिमिस, ये वाला जो पोर्शन है हेड वाला या फिर बॉडी वाला या टेल वाला, ये जो एपिडिडिमिस है बेटा, ये स्टोरेज ऑफ स्पर्म भी करता है और फंक्शनल मैच्योरेशन भी करता है। मैच्योर होते हैं यहाँ पर स्पर्म, अभी कैसे होते हैं आगे बताऊंगा। फिर देखो उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन ईच टेस्टिस इज अबाउट 750 to 1000। जैसे कि मैंने बताया
750 के आसपास, या थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी किसी में 4 भी हो सकते हैं, वैसे ज्यादातर 3 ही होते हैं। तो कंपार्टमेंट्स भी ज्यादा हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि 250 कंपार्टमेंट हो, 300 कंपार्टमेंट भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 1000 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किसी एक टेस्टिस में पाई जाती हैं। तो ये हमारा हो गया बेटा। देखो अब हम आगे चलते हैं। तो देखो अब मैं आपको समझाता हूं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। तो यहां पर हमें ध्यान से सुनना है, समझना है। ब्लू लिख लेते हैं, चलेगा ब्लू। देखो बेटा, अब आप ये देखिए, कोई भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इस तरह से, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात कर रहा हूं। तो जो स्ट्रेटर पार्ट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, उसे मैंने आपको बोला ट्यूबली रेक्टाई कहते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और ये कॉइल्ड पार्ट है, कॉइल्ड पार्ट के बारे में मैं बता चुका हूं। अब क्या होता है कि अगर हम लोग बाहर की बात करें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, देखिए अगर किसी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर बात करें तो इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, पहले इसको समझ लीजिए। ये कनेक्टिव टिश्यू है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर कुछ कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये वैसे व्हाइट होता है, व्हाइट कलर का होता है। मैं व्हाइट के ऊपर व्हाइट बनाता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए ग्रीन बना दिया। तो इस कनेक्टिव टिश्यू को ट्यूनिका, अगेन ट्यूनिका मतलब लेयर, प्रोपरिया, ट्यूनिका प्रोपरिया भी कहते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एक कॉइल्ड पार्ट है और एक स्ट्रेट पार्ट है। तो अब क्या है कि ये जो बाहर की कवरिंग आप देख रहे हैं, बाहर की साइड पर एक व्हाइट कलर का फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, फाइबर्स बने हुए हैं, फाइब्रस टिश्यू है, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। तो बेटा ये जो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू है इसका नाम ट्यूनिका प्रोपरिया है। ट्यूनिका का मतलब लेयर होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इसको ध्यान से देख लेंगे, हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर। तो मैंने यहां पर आपको नोट्स में भी लिखा हुआ है, यहां से देख सकते हैं, आउटर सरफेस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कंपोज्ड ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, मैंने ग्रीन से दिखाया है, कॉल्ड ट्यूनिका प्रोपरिया। अब देखिए इतनी बात आपको समझ में आ गई, अभी इसको आगे नहीं पढ़ना है, यहां से बताते हैं। देखिए अब क्या होगा कि अगर हम लोग इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वाले पोर्शन पे चले, जैसे कि मैंने आपको बताया ये कॉइल्ड पार्ट और ये स्ट्रेटर पार्ट। तो अब क्या कह रहा हूं, इसे ध्यान से सुनेंगे। चलो देखिए, अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर यहां पर इस तरह से क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट हैं। देखो क्यूबॉइडल का मतलब होता है क्यूब जैसे, इस तरह से, लेकिन सामने से तो वो रेक्टेंगुलर ही दिखते हैं। इस तरह से क्यूबॉइडल, क्यूब जैसे सेल्स होती हैं। तो ये जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग में है। देखिए इस तरह से लाइनिंग में है, बीच में मैंने गैप क्यों छोड़ा अभी मैं वो भी बता दूंगा। ये लाइनिंग में है, इसको मैं हटा देता हूं। ये क्यूबॉइडल बनाने के चक्कर में ऐसे ही बना दिया, इसकी जरूरत नहीं थी, वैसे भी आप समझ जाते हैं। क्यूब क्यूबॉइडल तो आप जानते हैं। तो देखो बेटा, ये जो अब क्यूबॉइडल सेल्स मैंने बनाए, देखो अंदर लाइनिंग में ये जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं, इन्हीं क्यूबॉइडल सेल्स को जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जर्मिनल एपिथेलियम। इसी जर्मिनल एपिथेलियम में पहले माइटोसिस होती है, फिर मियोसिस होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। तो अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जर्मिनल एपिथेलियम से ही फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ होता है, जिस प्रोसेस का नाम हमने स्पर्मेटोजेनेसिस रखा। ये हम आगे पढ़ेंगे कैसे हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये अपने आप में एक लेक्चर लगेगा इसको समझाने में। क्या बोल रहा हूं, ये जो आप क्यूबॉइडल सेल्स देख रहे हो, इसी क्यूबॉइडल सेल्स को जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। यहीं से पहले माइटोसिस फिर मियोसिस होगी,
तो स्पर्मेटोजोआ बनेगा। मेनली रिस्पॉन्सिबल तो मियोसिस भी होती है, लेकिन इनिशियल स्टेज में माइटोसिस भी होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अब आप देखो इसके बीच में, अगर हम बीच में चले, देखो चलो ये वाला कर लेते हैं। अगर बीच बीच में चले, देखो मैंने गैप छोड़ा है बीच में, तो यहां पर कुछ इस तरह की सेल्स हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, बेटर है येलो आपको नजर ही नहीं आता होगा, मुझे लगता है ग्रीन सिलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर कुछ तरह की सेल्स हैं, जर्मिनल एपिथेलियम के बीच में यहां पर कुछ सेल्स हैं, यहां पर इस तरह से थोड़े पिरामिडल टाइप की सेल्स होती हैं। इनको हम, ये जो सेल्स आप देख रहे हो, इनको हम सर्टोली सेल्स कहते हैं। सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स। अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये जो सर्टोली सेल्स हैं, इनको नर्स सेल्स भी कहते हैं। सर्टोली सेल्स को सस्टेंटाक्युलर सेल्स भी कहते हैं। सस्टेंटाक्युलर नाम याद रख लेंगे, सस्टेंटाक्युलर सेल्स या सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स। देखो यहां पर ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, अभी मैंने आपको बताया। तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम डिवाइड करेगा, पहले माइटोसिस फिर मियोसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। ये हमें समझ में आ गया। अब क्या होता है कि ये जो बीच बीच में सेल्स दी हुई है, ये सर्टोली सेल्स, जब स्पर्मेटोजोआ डेवलप हो रहा होता है तो ये सर्टोली सेल्स नरिशमेंट देती है उसको। अभी मैं आपको ना एक सेक्शन से डायग्राम बताऊंगा। ये तो हम ऐसे डायग्राम समझाने के लिए बनाते हैं, जो सेक्शन वाला डायग्राम, रियल डायग्राम, वो दिखाऊंगा मैं आपको कैसे माइक्रोस्कोप के नीचे दिखते हैं। फिर से देखिए, हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्यूबॉइडल सेल्स हैं। उन्हीं क्यूबॉइडल सेल्स को जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। यही डिवाइड करके स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं, जिन्हें स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और क्यूबॉइडल सेल्स के बीच बीच में इस तरह से थोड़े पिरामिडल टाइप सेल्स होते हैं, जिनको सर्टोली सेल्स या सस्टेंटाक्युलर सेल्स कहते हैं। इनको नर्स सेल्स भी कहते हैं। नर्स, क्योंकि जो स्पर्मेटोजोआ डेवलप हो रहे होते हैं, तो ये जो सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, नरिशमेंट देती है। तो आओ देखते हैं यहां पर मैंने सारा लिखा भी हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। देखो, outer surface of the seminiferous tubule is composed of white fibrous connective tissue called tunica propria। वो मैंने आपको बता दिया, tunica propria। While the inner surface is lined by cuboidal germinal epithelium। cuboidal germinal epithelium ये मैंने बनाया है। This epithelium is made of spermatogenic cells which form sperm by spermatogenesis। इसमें cuboidal cell में अभी मैंने आपको बताया माइटोसिस फिर मियोसिस होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। Some columnar cells are found in the layer of germinal epithelium। ये columnar cells भी होती हैं, pyramidal भी होती है। They are called Sertoli cells। Sertoli scientist का नाम है। Mammals में ही पाई जाती हैं। These provide nutrition to the sperm, so they are also called sustentacular cells और sustentacular nurse cells। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, these हटा देते हैं, कुछ नहीं है, बेकार है। ठीक है, आप इसका स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको समझाया। अभी मैंने आपको बताया कि हर टेस्टिस में 250 लोब्यूल्स होते हैं। हर लोब्यूल में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं। एक टेस्टिस में तकरीबन 750 से 1000 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्मिनल और क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम डिवाइड करेगा, स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। बीच बीच में इस तरह से पिरामिडल या कॉलमनर सेल्स हो सकती है, उन्हें सर्टोली सेल्स या सस्टेंटाकुलर सेल्स कहते हैं। वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। मैं 1 सेकंड रुक लेता हूं। आपको अगर इसका, इस थ्योरी का अगर स्नैपशॉट, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ दो, इसका आप फोटो खींचते जाओ, आपके पास रहेगा, आपके मोबाइल में रहेगा। आजकल तो मोबाइल में बहुत सुविधाएं हैं। इसे मैं हटा देता हूं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की हिस्टोलॉजी है। दिस इज हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखती है, मैं आपको रियल डायग्राम से दिखाता हूं। आप ये देखो, यहां पर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई गई है। ये देखिए, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन एक फ्लोर टाइप होता है, जैसे हम फ्लोर पे खड़े रहते हैं, उसी को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। अब आप देखिए, यहाँ स्पर्मेटोगोनिया दिखाया गया बेटा। स्पर्मेटोगोनिया कहां से आया, अभी हम इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं अगली क्लास में डिटेल में, कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये जर्मिनल एपिथेलियम से ही आया। ये देखो, ये स्पर्मेटोगोनिया, ये देखो, ये ब्लैक कलर का डॉट दिखाया हुआ है, तो इसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। मैं आपको रेड कलर से दिखाता हूं। ये देखो, ये जो डॉट दिखाया है, ये स्पर्मेटोगोनिया है। इसको स्पर्म की मदर सेल भी कहते हैं। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम से ही डेवलप हुआ। ये बिल्कुल रियल डायग्राम है। अब क्या हुआ, इसके अंदर माइटोसिस हो रही है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना,
फिर मियोसिस हो रही है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर स्पर्मेटिड बना। ये सब अभी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नहीं घबराना। ये थोड़ा सा मैंने दिखाया है। कहने का मतलब ये है कि यहां से जो डॉट लगे हुए हैं ये सारे के सारे स्पर्मेटोजोआ डेवलप करेंगे, स्पर्मेटिड से ही स्पर्म बनते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा, इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। इस डायग्राम के ऊपर परेशान नहीं होना, ये रियल डायग्राम है, बस ये बता रहा हूं। बीच में आप देखो ये सर्टोली सेल्स है, ये सर्टोली सेल्स है, ये तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ये सेक्शन है। आपको यहां से ये सारा नहीं समझ में आ रहा होगा, इसकी चिंता नहीं करनी है। मैं अभी अगली क्लास में यही पढ़ाने वाला हूँ, अगले लेक्चर में। टेंशन नहीं लेना है, स्पर्मेटोगोनियम क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, पूरा 1 घंटा लगा के इसको पढ़ाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जर्मिनल एपिथेलियम में जो डॉट बना हुआ है स्पर्मेटोगोनियम, जर्मिनल एपिथेलियम से आया, और ये बीच बीच में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बीच बीच में जो है सर्टोली सेल्स है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन से मैंने दिखाया है। आपको वो सब चीजें नहीं समझ में आ रही तो टेंशन लेने की बात नहीं, अभी समझाऊंगा उसके बारे में, ठीक है। रियल डायग्राम्स भी देखने जरूरी होते हैं। अब आप देखिए व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स के मैं आपको फंक्शन एक बार फटाफट से बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा, एक मिनट, हाँ चलो। तो अब देखो, सबसे पहले तो क्या होता है कि इनका काम होता है कि कोई भी अगर डैमेज्ड, देखो एक काम तो नरिशमेंट बताया मैंने, न्यूट्रिशन तो है, ठीक है। दूसरा काम न्यूट्रिशन स्पर्मेटोजोआ को प्रोवाइड करना है, मैंने बता दिया। दूसरा काम क्या होता है कि कोई डैमेज अगर स्पर्मेटोजोआ है, डैमेज्ड स्पर्मेटोजोआ या डेड स्पर्मेटोजोआ है, तो उसको भी ये फैगोसाइटाइज करने का काम करती हैं। डैमेज स्पर्मेटोजोआ को भी ये रिमूव कर देती हैं, फैगोसाइटोसिस कर सकती हैं। जो स्पर्मेटोजोआ डैमेज हो गए, इंजर्ड हो गए या एबनॉर्मल हो गए, अभी हम आगे पढ़ेंगे, एबनॉर्मल स्पर्मेटोजोआ भी होते हैं, ठीक है। एक फंक्शन न्यूट्रिशन हो गया। तीसरा फंक्शन जो है ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती हैं, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती हैं। इसका क्या मतलब है ये आगे समझाऊंगा, ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या है ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आगे मैं बताऊंगा। फिर कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती हैं जिन्हें इनहिबिन कहा जाता है, और एंटी मुलेरियन हार्मोन भी है। एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या है, वो क्या करता है, इनहिबिन क्या है, वो क्या करता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। याद रख लेना है अभी, क्योंकि मैं आगे आपको हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बताऊंगा। तो जैसे एफएसएच सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है, आगे मैं बात करूंगा। फिर सर्टोली सेल इनहिबिन प्रोड्यूस करके उसको एफएसएच को रिड्यूस कर देता है। तो ये आगे हमको पढ़ना है हार्मोनल कंट्रोल में, लेकिन फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए। एंटी मुलेरियन हार्मोन भी आगे मैं बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर उसके बाद सर्टोली सेल कभी कभी टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन भी बना देती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्या है कि फंक्शंस हमें फटाफट याद रखने चाहिए। मेजर फंक्शन न्यूट्रिशन है, डैमेज स्पर्मेटोजोआ को ये फैगोसाइटाइज भी कर सकती है, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है, क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। ये याद रख लेंगे अभी फिलहाल के लिए याद रख लो कि इनहिबिन हार्मोन बनाती है और एंटी मुलेरियन हार्मोन बनाती है। इनहिबिन एंटी मुलेरियन पे डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे। और एस्ट्रोजन बना सकती है टेस्टोस्टेरोन से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जिन बच्चों को ये स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। अदर फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स, दे फैगोसाइटाइज एंड इंजर्ड और डेड स्पर्मेटोजोआ। देखो न्यूट्रिशन का तो मैंने बता ही दिया, इसके अलावा क्या फंक्शन कर रहा है, इंजर्ड और डेड स्पर्मेटोजोआ को हटा सकता है। दे आर बेसिस ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर, ये इंपॉर्टेंट है, आगे हम पढ़ेंगे कैसे। सर्टोली सेल प्रोड्यूस इनहिबिन एंड एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या फंक्शन आगे पढ़ेंगे। सर्टोली सेल कैन सिंथेसाइज एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन, ये सब बातें मैं भी आगे बताऊंगा, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। तब देखो बेटा इसके बाद ये मैं आपको बता चुका हूं, अब आप देखिए एक चीज और बता देता हूं आपको कि ये हमने जो बात करी एक्सेसरी डक्ट्स, यहां पर देखो एक चीज मैं आपको एक टर्म बताना चाहूंगा, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रेटे टेस्टिस, वासाई फ्रेंचिया, एपिडिडिमिस और वास डिफरेंस, इन सबको मिला के एक्सेसरी डक्ट्स कहते हैं। एक्सेसरी डक्ट्स का मतलब है जो मेन डक्ट के साथ काम कर रही हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल
मेन डक्ट हुई क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है और ये उसको ट्रेवल कराने में हेल्प कर रही है। ये देखो बेटा, ये वास डिफरेंस है, ये जो है वास डिफरेंस है जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा हूं, आगे वास डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये वास डिफरेंस है, ये देखो बाहर जा रही है, ये एपिडिडिमिस, यही एपिडिडिमिस वास डिफरेंस में खुलेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी मैं डायग्राम से बताऊंगा। एक्सेसरी डक्ट्स में रेटिडेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडिमिस, वासा डिफरेंशिया होती हैं। ये हमें मालूम होना चाहिए। क्या कहना चाह रहा हूं, इस डायग्राम पे आ जाइए, डायग्राम में सब एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां देखिए, ये देखिए जो मैंने आपको कहा था, पहले भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दिखाया था। देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। देखो बेटा, ये अब इसको यहां से अभी छोड़ दीजिए, इसके बारे में वास डिफरेंस के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, ये देखिए ये एपिडिडिमिस है, फिर से देखिए ये टेस्टिस है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था ये एपिडिडिमिस टेस्टिस से निकला। जब ये एपिडिडिमिस का कॉर्डल एंड खत्म होता है तो वास डिफरेंस शुरू हो जाती है। देखो क्या कह रहा हूं, ये टेस्टिस है, यहां से एपिडिडिमिस निकली इस तरह से, और जब एपिडिडिमिस ऊपर चली गई तो इसे वास डिफरेंस कह दिया गया। ये वास डिफरेंस है बेटा, ये देखो यहां से वास डिफरेंस शुरू हो गई, यही वास डिफरेंस ऊपर जा रही है। देखो अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। यही वास डिफरेंस ऊपर गई और फिर सेमिनल वेसिकल के साथ जुड़ के इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाया। ये सेमिनल वेसिकल है, इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इन सबके ऊपर डिटेल डिस्कशन होगी, और जो मैंने अभी सर्टोली सेल बताया वो भी बताऊंगा। ठीक है, ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। ये देखो ये एपिडिडिमिस, एपिडिडिमिस से वास डिफरेंस बनी, ये वास डिफरेंस ऊपर गई और सेमिनल वेसिकल से जुड़ के इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाई। ये सेमिनल वेसिकल है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये कॉपर ग्लैंड है। डायग्राम मैंने आपका डिस्कस किया था आपके साथ, लेकिन इस डायग्राम की डिटेल्स नहीं बताई अभी तक। मैं आपको सेमिनल वेसिकल के बारे में मैंने नहीं बताया, मैंने आपको कॉपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में नहीं बताया, ना ही मैंने सर्टोली सेल के फंक्शन के बारे में बताया। ये सब मैं भी आपको बताऊंगा। तो अभी जो हमने आज कवर किया बेटा, वो ये कवर किया कि हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस क्या है। देखो हर चीज को पढ़ाने में समय लगता है। अब हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस में 3 लेयर्स मैंने आपको बताई, किस तरह से स्पर्मेटोजोआ मूव कर रहे हैं, एपिडिडिमिस बताया मैंने आपको। और अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है पढ़ेंगे ये वाले डायग्राम के बारे में, सारे जो ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल्स, उसके बाद फिर हम जो है यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इन सब के फंक्शंस पढ़ेंगे। सीमेन की फॉर्मेशन कैसे होती है ये पढ़ेंगे। फिर हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। फिर मैं आऊंगा सर्टोली सेल्स का क्या रोल है, क्योंकि जब मैं स्पर्मेटोजेनेसिस बता दूंगा तो मैं हार्मोनल कंट्रोल बताऊंगा कि एफएसएच कैसे सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है, या फिर आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कैसे लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है। लेडिक सेल के बारे में अभी तक हमने बात नहीं करी, जो टेस्टोस्टेरॉन बनाती है, टेस्टोस्टेरॉन कैसे जो है स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। ये सब अभी बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 3 क्लास यहाँ से लग जाएंगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खत्म करने के लिए। फिलहाल ये आप पढ़िए। लेक्चर 2 को मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ, खत्म करता हूँ बेटा। लेक्चर 3 में हम जब मिलेंगे तो हम सारी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, वास डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, और फिर स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।